जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सत्यानाश होना ही निश्चित है और सत्यानाश हो ही जाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि घर का मुखिया कैसा होना चाहिए। यदि इन तीन तरीकाओं में से किसी भी एक तरीका का यदि घर का मुखिया होता है तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों, आइए आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमें कभी भी बिन मांगे सलाह नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई हम जिससे हेल्प नहीं मांग रहे, मदद नहीं मांग रहे, लेकिन वो फिर भी हमें हेल्प देने की कोशिश करता है, यानी मदद देता है, कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे हमारी सहायता होगी, तो हमें उस समय उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आइए, बात उस समय की है। एक नगर में एक बेदराम नाम का व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों, उस बेदराम के घर में दो पुत्र थे। घर गरीबी से जूझ रहा था, मुसीबतों से जूझ रहा था। घर ज्यादा कुछ ठीक नहीं था, पैसा की बहुत बड़ी तंगी थी। लेकिन होता क्या है, जब उनके घर में एक बहू थी, बड़ी दुखी रहती है उस परिवार में रह करके। लेकिन जो एक छोटा लड़का था, जब उन बेदराम ने उसकी शादी की है तो उनके घर में जो छोटी बहू आई, दोस्तों, छोटी बहू के घर में आने से घर की उन्नति होना शुरू हो गई। जो तंगी थी, पैसा से परेशान थे, आज धीरे धीरे करके उन्हें रोजगार पहले नहीं मिलता था, अब छोटी बहू आने पर घर में रोजगार भी मिलने लगा। जो भी घर के सदस्य बाहर जाते रोजगार की तलाश में, पहले विमुख लौट आते निराश होकर, एक धैला नहीं कमाते थे। जब से छोटी बहू आई तब से उनके घर की दिन प्रतिदिन तरक्की होने लगी, उन्नति होने लगी। दोस्तों, अब तो घर वाले भी उस बहू को बहू नहीं बल्कि एक लक्ष्मी स्वरूप मानने लगे। सोचते हैं ये हमारे घर में जो छोटी बहू आई है ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारे घर में इस छोटी बहू ने कदम रखा है तब से हमारा घर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है, तरक्की की ओर जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात सत्य है। कोई कोई घर की स्त्री ऐसी हुआ करती है कि जब शादी होकर के घर में आती है, उसका घर में पैर पड़ते ही दिन दूना रात चौगुना घर तरक्की की ओर बढ़ता है। कुछ स्त्रियां ऐसी कुलक्षणी हुआ करती हैं कि उनके घर में आने से घर में तरक्की रुक जाती है, धन का अभाव हो जाता है, दरिद्रता की ओर घर बढ़ने लगता है, यानी तंगियां आ जाती हैं, कष्ट मुसीबत आ जाते हैं। दोस्तों, जब बेदराम के घर में उनकी छोटी बहू आती है तो दिन दूना रात चौगुना घर तरक्की की ओर बढ़ने लगा है। दोस्तों, जैसे जैसे उस घर की उन्नति होने लगी, घर की तरक्की होने लगी है, लेकिन दोस्तों, उसके आसपास के पड़ोसी लोग थे, नगर के जो लोग थे, वो भी देखकर के अचंभे में पड़ते हैं। जब से इनके बेदराम के घर में छोटे लड़का की शादी होकर आई है, छोटी बहू घर में आई है, तब से इनका घर उन्नति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। आज वो भी लोग बेदराम की तरक्की को देख देख करके जलने लगे। ये बात सत्य है। कोई आजकल ये नहीं चाहता है कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें। आजकल लोगों को आपकी उन्नति को देख करके बहुत ज्यादा ही जलन हुआ करती है। लेकिन मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 में 1% लोग ऐसे हैं जो दूसरे के सुख को देख करके खुद भी खुश होते हैं, लेकिन अक्सर करके बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दूसरों की तरक्की को देख करके जलते हैं। लेकिन हमें दूसरे की तरक्की को देख करके कभी जलना नहीं चाहिए, उसे पीछे हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात सत्य है, जिस तरह केकड़ाओं की तरह उनकी जिंदगी बन जाती है उन जलने वाले लोगों की। क्योंकि एक बार एक जगह एक शिकारी शिकार करने के लिए पहुंचा है, तो वहां केकड़ा बहुत सारे थे। उनमें से एक केकड़ा को पकड़ लेता है,
उस केकड़ा को पकड़ करके जब उसने खींचा तो दूसरा जो केकड़ा था वो भी उसकी टांग पकड़ करके खींचने लगा। उसके बाद जो तीसरा केकड़ा था वो भी उसकी टांग पकड़ कर खींचने लगा। इसी तरह सारे केकड़ा एक दूसरे की टांग को पकड़ पकड़ करके खींचने लगे। दोस्तों, जब उस शिकारी ने उस एक केकड़े को खींचा, उसके साथ में बहुत सारे केकड़ा और आ गए, उन्हें भी बिना मौत के मरना पड़ा। दोस्तों, जो लोग दूसरी की उन्नति को देख करके जलते हैं, ठीक इसी केकड़ाओं की तरह वो जिंदगी में कर कुछ नहीं पाते बल्कि बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए हमें कभी किसी की तरक्की को, उन्नति को देख करके जलना नहीं चाहिए। आइए कहानी की ओर गौर करते हैं। जब उस वेद राम के छोटी बहू लक्ष्मी को देख देख करके जलने लगे लोग, तरक्की को देख देख करके अब तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, सोचते हैं ये कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता। वेद राम पहले तंगी से जूझ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। जब से ये छोटी बहू आई तब से इसकी तो किस्मत ही खुल गई। दोस्तों, अब तो इसे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, एक दिन वो सब कुल पुरोहित गुरु से मिलते हैं। जो कुल पुरोहित ब्राह्मण था उससे कहा, जो वेद राम का पुरोहित का काम किया करता था, उससे कहा, हे पंडित जी, तुम वेद राम के बारे में जानते हो, अब वेद राम तुम्हें क्यों नहीं बुलाता है अपने घर? क्योंकि उसके ऊपर आपत्ति मुसीबत है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं, और वो तुम्हें तंत्र मंत्र करने के लिए, घर में यज्ञ करने के लिए तभी बुलाएगा जब उसके ऊपर आपत्ति होगी, मुसीबत होगी। अब तो वो चैन की जिंदगी जी रहा है, अब तुम्हारी उसे कोई परवाह नहीं है। भले ही तुम उसके पुरोहित हो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। लोगों की ऐसी बात सुनकर पुरोहित जी ने कहा, शायद सोचता तो मैं भी यही था कि अब वेद राम हमें अपने घर पता नहीं क्यों नहीं बुलाता है। लोगों ने कहा, अब तो तुम जानो, क्योंकि जब तुम लोग यज्ञ हवन किसी के घर करोगे नहीं तो फिर अपने बच्चों को कैसे पालोगे? जब इसी तरीका से वेद राम के घर में कष्ट मुसीबत आपत्ति नहीं आएगी तो फिर तुम्हें वो बुलाने वाला नहीं है। ब्राह्मण के मन में बात आ गई कि अब मैं इसके घर में किसी तरह से कष्ट और मुसीबत दूंगा, और जब मैं कष्ट मुसीबत दूंगा तो वो हमें जरूर बुलाएगा, तो उससे मैं धन लूंगा और थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र करके उससे पैसा खींचूंगा। दोस्तों, अब तो वो ब्राह्मण भी चलने लगा वेद राम से। क्या होता है, एक दिन वो ब्राह्मण चल कर के एक तांत्रिक के पास में पहुंचा। तांत्रिक से कहा, हे भैया, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र ऐसा कर दो जिससे उसके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाएं, आपत्तियां आना शुरू हो जाएं, जिससे हमारा पेट पालन होता रहे। क्योंकि आप जानते हो, हम एक ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, लोगों की दान दक्षिणा जो मिल जाती है उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तांत्रिक ने जवाब दिया, ठीक है, तुम चले जाओ और उस व्यक्ति के घर से जिसके ऊपर तंत्र मंत्र कराना चाहते हो, उसके घर से बांस ले आओ। हरे बांस जब तुम लेकर आओगे, हम ऐसी तंत्र विद्या कर देंगे कि उसके घर में नकारात्मक शक्तियां पैदा हो जाएंगी, उसके घर में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाएंगी। दोस्तों, कुल पुरोहित ब्राह्मण जो था वो चलकर गया और वेदराम से कहता है, हे भैया वेदराम, अब आप तो हमें बुलाते नहीं हो, लेकिन अब हमें एक चीज की जरूरत है, वो आप हमें दे दो। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर में ये जो हरा बांस है, इस बांस की हमें जरूरत है। ये बात वो नई बहू सुन रही थी और नई बहू ने ये बात सुनी तो वेदराम जैसे ही हरे बांस को लेकर के और ब्राह्मण को देना चाहा तो उस पे जो पत्ते लगे थे उन पत्तों को तोड़ा उस नई बहू ने। उनके घर में एक गाय थी, उस गाय को वो हरे पत्ते खिला दिए। ऐसे ही वो बांस लेकर के पुरोहित वहां से चले जाते हैं और तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक से कहा, लो भैया ये बांस ले आए। अब तो ब्राह्मण खुश होते हैं, अब तो वेदराम के घर में मुसीबत आएगी, तब वेदराम हमें पूछेगा और हम उससे पैसे की ठगोरी करेंगे। लेकिन होता यह है, जब लगभग 1 महीना बीत गया
तांत्रिक ने तंत्र विद्या तो बहुत की, लेकिन उन बेदराम के घर में कोई बाल बांका नहीं कर पाया। दोस्तों, अब तो वो पुरोहित फिर जाता है, जाकर देखता है तो घर में खुशहाली है। तांत्रिक के पास में ब्राह्मण भाग करके पहुंचा, बोले उसके घर में तो अभी खुशी है। उस तांत्रिक ने देखा, जवाब दिया, ब्राह्मण, जो तुम बांस लेकर आए थे उसके जो पत्ते थे वो उसकी बहू ने अपनी गाय को खिला दिए थे, इसलिए उसने हमारी तंत्र विद्या को तो पहले ही काट दिया, चबा लिया एक गाय के द्वारा। तो इसलिए तुम एक काम करो, अब तुम उस गाय को किसी तरह से हमारे पास ले आओ, और जब हम गाय को ले लेंगे तो फिर बात बन जाएगी, तंत्र विद्या कर ही देंगे। दोस्तों, आज वो ब्राह्मण कुल पुरोहित उस बेदराम के पास में पहुंचा और बेदराम के पास जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, दिखावा के लिए। कहता है, हे बेदराम भैया, अब तो आप सेठ साहूकारों की तरह हो गए, आपकी जिंदगी में तो 4 चांद लग गए, लेकिन हम पुरोहित को क्यों भूल बैठे हो? अरे अब हम तो बहुत ज्यादा दुखी हैं। बेदराम ने कहा, क्यों दुखी हो? बोले, दुखी इसलिए हैं कि हमारे घर में भी एक नाती हुआ है, छोटा बच्चा है, और उसकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन बच्चे का जीवन अब अंतिम श्वासों में है, क्योंकि उसकी माँ का दुग्ध उसे मिल नहीं पा रहा। तो हमें बताया है यदि गाय का दुग्ध मिल जाए तो बच्चा जीवित बना रहेगा। तो ज्यादा नहीं, 10-5 दिन के लिए आप अपनी गाय हमें मांगे से दे दो। बेदराम ने कहा, ठीक है, हम इसे तुम्हें जरूर देंगे। दोस्तों, उसी वक्त ये सारी बातें वो नई बहू सुन रही थी। उसने जाकर के बेदराम के द्वारा गाय देने से पहले ही गाय के आंसुओं को पोंछ करके कुछ धागों में उन आंसुओं को ले लिया और अपने घर में रख दिया। दोस्तों, जैसे ही वो गाय को लेकर के कुल पुरोहित ब्राह्मण गया और तांत्रिक के पास पहुंचा, बोले मैं गाय ले आया। तो बोले, ठीक है, अब तो तंत्र विद्या हम ऐसी कर देंगे, उसके घर में आपत्ति आ जाएंगी। होता क्या है दोस्तों, लेकिन उस तांत्रिक विद्या के द्वारा भी उसका कुछ घर में बाल बांका नहीं हुआ। अब तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए, अब कैसे उसके घर में तंत्र मंत्र काम कर पाएगा। लेकिन उस बहू ने जो गाय दी थी, उस समय उस गाय के आंसुओं को उन धागों के द्वारा उसने स्वयं पान कर लिया था, पी गई थी। अब तो तांत्रिक ने जवाब दिया, देखो ब्राह्मण, उस बेदराम के घर पे हमारा तंत्र मंत्र इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके घर में एक जो छोटी बहू है वो बहुत बुद्धिमान है। जब तक वो उस घर से निकलेगी नहीं, क्योंकि वो गाय के आंसुओं को पी गई और पीने से उसने अपने दांतों के द्वारा ही हमारी तंत्र विद्या को काट दिया। अब तुम किसी तरह से उस घर से उसे निकाल दो तो ये काम संभव है, अन्यथा हम नहीं कुछ कर पाएंगे। कह दिया जाओ, और अब मेरे पास आना भी मत, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। दोस्तों, कुल पुरोहित फिर गया और भाग कर के सेठ के सामने पहुंचा और जवाब दिया, सेठ जी, अरे बड़े दुख की बात है, अरे आपके घर में अब तो मुसीबत आने वाली है। बेदराम ने जवाब दिया, अरे ब्राह्मण देव, आप तो हमारे कुल पुरोहित हो, हमारे पूजनीय हो, आप हमें जो सलाह दोगे वो अच्छी ही दोगे। जवाब दिया, हाँ, मैंने कभी कोई गलत सलाह नहीं दी, लेकिन तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहू है ना, जब तक वो घर से नहीं निकलेगी तब तक ये बाधा टलेगी नहीं। यदि अपनी मुसीबत को टालना चाहते हो तो अपनी छोटी बहू को अपने घर से बाहर निकाल दो। लेकिन दोस्तों, बेदराम ये बात सुनकर के अंदर ही अंदर आंसुओं को पीने लगा, सोचने लगा, इस बहू के आने से हमारे घर में तरक्की हुई है, दिन दूने चौगने बढ़ते चले गए, उस बहू को हम अपने घर से कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन वो छोटी बहू ये बात सुन रही थी, अपने ससुर बेदराम से बोली, पिताजी आप चिंता न करो, अपने घर में जो कष्ट और मुसीबत आ रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से, तो अब मैं घर से निकल जाऊंगी, ये बाधा टल तो जाएगी। ब्राह्मण बोले, हाँ टल जाएगी। दोस्तों, उसी वक्त जब वो नई बहू वहां से घर से निकल कर के चली तो उनका छोटा लड़का भी उनके साथ चल दिया। दोस्तों, जैसे ही वो जाकर के एक जगह किसी शहर में नौकरी करने लगे और वहां रह कर के अपना जीवन यापन करने लगे,
लेकिन वो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा धनी हो गए, बहुत ज्यादा पैसा हो गया उस छोटी बहू के पास। दोस्तों, उधर जब बेदराम थे, बेदराम के ऊपर फिर से गरीबी आने लगी, क्योंकि ब्राह्मण ने उस लक्ष्मी स्वरूप बहू को ही घर से निकलवा दिया। जब लक्ष्मी ही निकल कर चली गई, उसके घर में, बेदराम के घर में अब तो दरिद्रता रह गई। दोस्तों, क्या होता है, एक दिन बेदराम जब ज्यादा दुखी हुआ तो सोचने लगा कि जब तक हमारी वो छोटी बहू घर में नहीं आएगी तब तक हमारे घर की अब दोबारा से तरक्की नहीं हो सकती है। आज वो बेदराम चल कर के गया और उसके आसपास के पड़ोसी लोग और ब्राह्मण जो थे वे बड़े खुश होते हैं, मग्न होते हैं। ब्राह्मण ने बहुत सारा पैसा खर्च करा लिया, लेकिन तंत्र मंत्र के द्वारा भी उन बेदराम के घर में खुशियां वो ब्राह्मण लेकर के नहीं आ पाया। दोस्तों, आज वो बेदराम चलकर उस बहू के पास में पहुंचता है, छोटी बहू से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है, माफ करना, अब तुम्हें मेरे घर में चलना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज उस बहू को जब बेदराम अपने घर में लेकर के आया है तो फिर से उस बहू के आने से घर की तरक्की होने लगी, दिन दूना रात चौगुना फिर बढ़ने लगा है। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि जिस घर में इन 3 तरह के लोग हुआ करते हैं उस घर का सत्यानाश हो जाता है। तो जानते हैं, नंबर 1, जिस घर का मुखिया मूर्ख हो, जो दूसरे के कहे अनुसार चला करता हो, जो बिन मांगे सलाह देने वालों के अनुसार चलने वाला हो, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। नंबर 2, हठी पुत्र और लाडला पुत्र हो। यदि हठीला घर में पुत्र है, लाडला पुत्र है, यदि वो तुमसे कुछ मांगता है, हट कर जाता है, तुम देने लायक नहीं हो, यदि फिर भी ला करके दोगे, कर्ज करके दोगे, तो अक्सर करके एक दिन उस घर का सत्यानाश होना ही निश्चित है। नंबर 3, हठीली और चंचल स्त्री। जो हठीली स्त्री है, जो बात बात पर रूठ जाती है और अपने पति के कहे अनुसार नहीं चलती। यदि पत्नी किसी बात पर रुष्ट हो जाए कि हमें वो चीज चाहिए ही, यदि उसकी क्षमता पति की नहीं है, यदि वो नहीं लाकर दे सकता, तो वो नाना तरह के आडंबर रचती है। अंत में उस पति को वो चीज लाकर देनी पड़ती है, चाहे उसे कर्ज करके कहीं से लानी पड़े। या वो चंचल स्वभाव की स्त्री है जो पर पुरुषों से प्रेम करती है, अक्सर करके उस घर का भी एक दिन सत्यानाश हो ही जाता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, शायद आपको ये पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें।